क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज पवित्र कलीसिया एक महान त्योहार मना रही है, क्रिस्त राजा का पर्व। परसों शुक्रवार के दिन मेरी एक मीटिंग थी जिसमें एक वक्ता ने ये बात कही कि कोरोना महामारी के बाद करीब 10 करोड़ लोग रोज भूखे पेट सोने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इसका कारण शायद मैं और आप होंगे। एक बार कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर के उनके पास एक कंप्लेंट आया। लोगों ने कंप्लेंट किया कि मदर तेरेसा अनाथ गरीब लोगों का धर्मांतरण कर रही है। पुलिस ऑफिसर इसकी जांच के लिए मदर तेरेसा के आश्रम में पहुंच गए और उन्होंने वहां पहुंचने के बाद यह देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग बीमार हैं, गरीब है, बिल्कुल मरने पर है, और मदर तेरेसा उनकी इतने प्यार से, उतनी गहराई से उन लोगों की सेवा कर रही है। ये पुलिस कमिश्नर बाहर आकर ये जो लोग वहां पर उनके लिए रुके हुए थे उनसे कहा, मैं इस मदर तेरेसा और इनके सिस्टरों को यहां से आज ही बाहर कर दूंगा, लेकिन आप लोग एक काम करिए, आप अपने घर जाइए और अपने परिवार में जो भी लोग हैं, आपके माता पिता होंगे, आपके जीवन साथी होंगे, आपकी संतान होगी, इन सबों को वापस इस आश्रम में ले आइए ताकि ये लोग इन अनाथ गरीबों की सेवा कर सके। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु यीशु हमसे यही कहते हैं कि तुमने जब इन छोटे से छोटे भाई बहनों की किसी भी सेवा की तो याद रखिए वो सेवा तुमने मेरे लिए ही की है। प्रभु यीशु आज पूरी दुनिया को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक भले, अच्छे, ईमानदार, और दूसरे साइड में खराब या ईश्वर के राज के लिए जो प्राप्त नहीं है उनको अलग कर देते हैं। और उनमें से एक तरफ से लोगों को प्रभु यीशु यही कहते हैं, शाबाश, भले मेरे पिता के कृपा पात्रों, मेरे पास आओ और उस अनंत विश्राम के लिए तुम भागी हो जाओ। दुनिया के आरंभ से ही पिता ईश्वर ने तैयार किया था। और प्रभु यीशु दूसरे लोगों को जो उनके बाएं साइड में हैं उनसे कहते हैं कि तुम मुझसे हट जाओ, क्योंकि तुम उस राज्य के लिए उत्तराधिकारी नहीं बनोगे, क्योंकि तुम्हें जो काम करना था तुमने नहीं किया। मदर तेरेसा वही कर रही है कि मेरे पास जो लोग पहुंच रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो अनाथ हो, उनमें प्रभु यीशु का दर्शन करने के लिए मदर तेरेसा हमेशा तैयार रही। और इसका मतलब निकला वह खुद अपने आप को भूलकर दूसरों की सेवा करने के लिए निकल पड़ी। प्रिय भाई बहनों, आज पवित्र कलीसिया क्रिस्त राजा का त्योहार जब मनाती है, कलीसिया यही हमें याद दिलाती है कि हमारा भी न्याय एक दिन होगा। संत मत्ती आज के सुसमाचार में लिखते हैं, प्रभु यीशु राजा के समान महिमान्वित होकर फिर पधारेंगे और हमारे ऊपर न्याय करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए प्रभु यीशु एक बार तो पहुंच गया है,
प्रभु यीशु ने हमें रास्ता बताया है कि किस तरीके से हम रक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रभु का पुनरागमन रक्षा के लिए नहीं है। जो इस दुनिया में आज जी रहे हैं, जो इस दुनिया से चल बसे हैं, जो इस दुनिया में आने वाले हैं, इन तीनों का न्याय करने के लिए प्रभु यीशु महिमान्वित होकर, जब उनका रूपांतरण हुआ था, उस महिमा के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आ रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, हमें सोचने की जरूरत है कि किस प्रकार हम इस राज्य के उत्तराधिकारी बनेंगे, किस प्रकार प्रभु यीशु के उस राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे। उसके लिए एक ही रास्ता है, जैसे उस महान व्यक्ति ने कहा कि हम सब इसमें भागीदार हैं। अगर आज कोई भी व्यक्ति भूखा है, कोई भी व्यक्ति आज बिना खाए सोने के लिए जा रहे हैं, तो याद रखिए हमें सोचना चाहिए इसमें मैं क्या कर सकता हूं। प्रिय भाई बहनों, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, जब मैं इसके लिए तैयार होकर निकल पड़ता हूं, प्रभु का राज्य की स्थापना करने के लिए मैं कोशिश करता हूं, दूसरों का दुख मेरा दुख बन जाता है, दूसरों का दर्द में मैं भी भागी हो जाता हूं, और उनका दर्द कम करने के लिए, दूर करने के लिए मैं अपने आप को स्वयं भूलकर कोशिश कर देता हूं। प्रभु के राज्य की स्थापना इसी प्रकार ही हो सकता है। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, हमें रक्षा दिलाने के लिए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि मैं संसार में इसलिए आया हूं ताकि दूसरे लोगों को जीवन मिले। और आज प्रभु यीशु इस दुनिया से चले जाने के बाद, अपने पिता के पास वापस जाने के बाद मुझे एक काम सौंपा है, आप लोगों को ये काम सौंपते रखा है कि हमें इनके दर्दों को, दुखों को दूर करने के लिए आज काम करने की जरूरत है। आज प्रभु यीशु का वचन लेकर हमें दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है, गरीबों के बीच में, अनाथों के बीच में, विधवाओं के बीच में, जिनके लिए कोई नहीं है, उनके बीच में हमें पहुंचने की जरूरत है कि प्रभु का वचन आज जीवित रहे। अगर हम करने के लिए तैयार हैं तो प्रभु हमसे भी कहेंगे, भले, शाबाश मेरे बेटे, आ जाओ, उस राज्य के उत्तराधिकारी बनो जिसे पिता ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अगर मेरा काम मैंने स्वयं ने नहीं किया तो याद रखिए प्रभु यीशु हमसे भी कहेंगे, हट जाओ, तुम उस अनंत आग के भागीदार बनो जिसके लिए शैतान और अपने साथियों के साथ तैयार किया है। आज सवाल मेरे सामने है, क्या मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूं या अनंत आग में प्रवेश करूं? जब कलीसिया इस प्रकार का एक त्योहार मनाती है, हर साल हमारे सामने ये सवाल रख देती है कि मुझे सोचना है कि मैं किस प्रकार इस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए काम करूं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जैसे मैंने तुमको प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरों की सेवा करो, एक दूसरों के मुंह पर थोड़ा सा मुस्कुराहट लाने के लिए कोशिश करो। यह है मेरे लिए स्वर्ग राज्य, यह है मेरे लिए प्रभु का अनंत जीवन। इस अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए आज मुझे काम करने की जरूरत है। जब मैं काम करने के लिए तैयार नहीं हूं, जब मैं स्वार्थी बनकर अपनी ही खुशी के लिए, अपनी ही क्षमता के लिए मैं काम करता हूं, तो याद रखिए मैं इस अनंत जीवन से दूर भाग रहा हूं। जब कलीसिया क्रिस्त राजा को हमारे सामने रखती है, हम भी प्रार्थना करें वही राजा से जो इस दुनिया के हर एक व्यक्ति हो, चाहे वह ईसाई हो या अन्य धर्मावलंबी, चाहे वह अमीर हो या गरीब, चाहे वह उच्च जात का हो या नीचे जात का, हर एक व्यक्ति को न्याय करने के लिए प्रभु यीशु पधारने वाले हैं। शायद समय ज़्यादा दूर नहीं है। प्रभु हमारे बीच में आकर यही कहते हैं, जब तुमने दूसरों के लिए काम किया तुमने मेरे लिए ही किया है। आइए हम निकल पड़े दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों का उद्धार के लिए काम करने के लिए निकल जाएं। प्रभु हमारा राजा हमारे साथ है, वह जरूर हमारा न्याय करेगा। प्रभु हम सबों की मदद करे। आमीन।